ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चित् वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावुडमणिमोऽसुदके विधि फणिदम् शीर्ष में साजी ग्रंथ बंदधिकार गाथा नंबर 283 से 285 283 से 285 उत्थानी का। अब प्रश्न होता है कि आत्मा राग आदि का आकारक ही कैसे है। इसका समाधान आगम प्रमाण देकर करते हैं। आगम से करते हैं समाधान। आगम अध्यात्म, अध्यात्म में तो कह ही दिया राग आदि का कारक है, लेकिन आगम में भी कहीं ये बातें आई हैं कि नहीं आई हैं? कि आगम में भी राग आदि का कारक कहा है कि नहीं कहा है? राग आदि का कारक माने ज्ञान जो है राग आदि का अकारक है, अवेदक है। जो अकारक है सो अवेदक है। 320 नंबर का था है कि नहीं भी आगे इसके अंदर ही। दिट्ठी जय उड़ाणम, जैसे दृष्टि देखती है ऐसे ही ज्ञान देखता है। जैसे दृष्टि पर पदार्थों की अकारक है, अवेदक है। आग जलाई है क्या आंख ने? आंख ने आग जलाई है? आंख आग का वेदन करती है? कोई भी हो, कोई पदार्थ। रोटी बनाई है आंख ने? अच्छा, आंख के बिना रोटी बनी है? वो परमाणु का परिणाम अपने को काल में हुआ है। आंख ने मात्र जाना है जो अकारक है सो अवेदक है। जो करता नहीं है सो वेदता नहीं है। जो करता नहीं है सो भोगता नहीं है। जो करता नहीं है उसका वो कर्म नहीं है। ये सारी बातें लगानी चाहिए। इसलिए जो अकारक है, इसलिए ज्ञान क्या है? सदाकाल अकारक है। ज्ञान का काम मात्र जानने का है, कुछ करने का ज्ञान का काम नहीं है। लगता है ना कुछ करो कुछ करो, कुछ करेंगे तो होगा भैया, कुछ तो करेंगे, समझेंगे तो सही। ये समझना, बूझना, करना, भेद विज्ञान, चिंतन, तत्व विचार, ये सब ज्ञान के काम नहीं है। ज्ञान का काम तो मात्र क्या है? ज्ञान का काम तो मात्र जानना है। जैसे दृष्टि जानती है, दिट्ठी जय उड़ाणम, जैसे दृष्टि जानती है ऐसे ही ज्ञान भी मात्र जानता है। अब आँख के अंदर कण चला जाए धूल का जरा सा, तो आँख देख नहीं सकती है, अब बंद हो जाएगी। तो राग का कण ज्ञान के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। सीमा है वस्तु की, अखंड है ना। अखंड होने से ज्ञान रूप वर्णन करता है सदाकाल। ज्ञान 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 ज्ञान। और राग का काम राग 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 राग। और दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं। ज्ञान अलग है और राग अलग है। अलग अलग होने से कहा है कि वह अकारक है, अवेदक है। इसका समाधान आगम प्रमाण से करते हैं। गाथा पढ़ लेते हैं, देखो इसकी। अपरिकमणं दुविहम् अपच्चखाणं तयेव विण्णेयम् एदेणुवदेशेण ये अकारगो वर्णिदो चेदा अपरिकमणं दुविहं दव्ये भावे अपच्चखाणं पी एदेणुवदेशेण ये कारगो वर्णिदो चेदा जावम् अपरिकमणम् अपच्चखाणं च दवभावाणम् हुवदियादा तावं कत्तासोहोदिणादवो अनप्रतिक्रमणे दो भांति अपने अणपचक अनप्रतिक्रमण दो भांति अणपचखाण भी दो भांति हैं। जीव को अकारक है कहा इस रीति के उपदेश से। अनप्रतिक्रमण दो द्रव्य भाव जुयो अणपचखाण हैं।
जीव को अकारक है कहा इस रीति के उपदेश से। अन्न प्रतिक्रमण अरु त्यों अण पच खाण द्रव्य रुभाव है। जब तक करे है आत्मा करता बने है जानना। गाथा अप्रतिक्रमण है, एक प्रत्याख्यान है। दो चीज सुनेंगे आपने शब्द आगम के अंदर, अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान सुने नहीं सुने? प्रतिक्रमण माने क्या होता है? पूर्व में किए हुए दोषों की निंदा ग्रह करना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। और प्रत्याख्यान माने होता है कि आगामी भविष्य में अगर कोई मेरे से पाप होते हों तो उन पापों की निंदा ग्रह आदि करना, उसका नाम है प्रत्याख्यान। अब सपोज करो मैं प्रतिक्रमण करें, जितने भी जीव हो कि हमारे से हिंसा हुई हो, मैं क्षमा मांगता हूँ, या मेरी किसी जीव से हिंसा हुई हो, मैं उनको क्षमा प्रदान करता हूँ, हैं, और इस तरह क्षमा मांगे और शब्दों में बोलें और हाथ जोड़ें, पैर पकड़ें और पढ़ते रहें और भाव बनने लगे, वहाँ पर कोई भाव भाषण ना हो, तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हुआ कि नहीं हुआ? सब चीज़ों के अंदर ऐसे लगाना। भगवान के पास गए, हम ढोक दी, चावल चढ़ाए, सब काम करा, दिमाग कहीं और लगा हुआ है, कौन आया मंदिर के अंदर, कौन गया, पूरा गणित लगा दिया उसका। लेकिन भगवान के सामने पूजा तो कर रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन द्रव्य की क्रिया सब क्रिया कर रहा है, लेकिन भाव वहाँ जुड़े हुए नहीं है, तो वो जीव वहाँ पर है कि नहीं है? तो कहते हैं भैया वो जीव वहाँ पर नहीं। कहते हैं व्यक्ति कहाँ, जहाँ उसका मन। दो दोस्त थे, जा रहे थे, एक फिल्म में जा रहा था, एक शास्त्र पढ़ने जा रहा था। तो जो फिल्म में जा रहा था, दो व्यक्ति थे, एक दोस्त थे, एक फिल्म में जा रहा था, एक शास्त्र में जा रहा था। तो जो फिल्म जाने वाला बोला शास्त्र वाले से, कहना चलता है फिल्म के अंदर? कहना यार हम तो शास्त्र में जा रहे, हम नहीं जाते। वो फिल्म में चला गया, वो शास्त्र में चला गया। अब जो फिल्म में बैठा वो सोच रहा, कहना यार सभा अच्छी चल रही होगी वहाँ पर, या शास्त्र पढ़ते। जो सभा के अंदर बैठा वो सोच रहा है, कहना यार फिल्म में क्या मज़ा आ रहा होगा, हैं। एक का मन वहाँ पड़ा है, एक का मन वहाँ पड़ा है। तो कह रहे हैं जो द्रव्य से मूवी के अंदर, फिल्म के अंदर बैठा है, वो पुण्य बंद कर रहा है, जो शास्त्र सभा के अंदर बैठा है वो पाप बंद कर रहा है। इसलिए द्रव्य और भाव दोनों चाहिए, द्रव्य भी और भाव भी। लेकिन भाव जरूरी है, द्रव्य से भी बाद में परिवर्तन हो जाता है। गाथार्थ अप्रतिक्रमण मने पूर्व में किए पापों की निंदा ग्रह, अप्रतिक्रमण नहीं करना, प्रतिक्रमण मने निंदा ग्रह करना, अप्रतिक्रमण नहीं करना। दो प्रकार का है, यानी कि पूर्व में किए पाप दो प्रकार के हैं। उसी तरह अप्रत्याख्यान मने भविष्य में करने वाले जो पाप हैं वे दो प्रकार के जानना चाहिए। इस उपदेश से आत्मा अकारक कहा गया है। दो कहे ना उसके अंदर, दो कहने का मतलब ये है कि जो द्रव्य का रूप से जो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान है, उसका आत्मा अकारक है और अवेदक है। दो का सिद्ध कर दिया ना, एक नहीं है ना वहाँ पर। तो ज्ञान ज्ञेय हैं, ज्ञान ज्ञेय दो हैं कि एक है? ज्ञान और ज्ञेय दो हैं कि एक है? वहाँ पर ज्ञान और ज्ञेय दो पदार्थ हैं। लगता है ऐसे एक ही पदार्थ हो, हम मैं ही तो हूँ, ये ज्ञेय में तो बनते हैं, लेकिन वहाँ पर ज्ञेय अलग है और ज्ञान अलग है। जब ऐसी भिन्नता बताते हैं, ज्ञान और ज्ञेय अलग हैं, तो कहते हैं ज्ञान अकारक है, अवेदक है, और ज्ञेयों का अकारक है। ज्ञेय बनते हैं चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं, लेकिन ज्ञान तो वही का वही रहता है, इसलिए ज्ञान अकारक है। अगली बात है अप्रतिक्रमण, जैसे दो प्रकार का है, द्रव्य संबंध तथा भाव संबंधी। इस प्रकार अप्रत्याख्यान भी दो प्रकार का है, द्रव्य संबंधी और भाव संबंधी। इस उपदेश से आत्मा कारक कहा गया है। जो द्रव्य संबंधी अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है, उसका आत्मा कारक कहा गया है। तीन चीजें हैं, अप्रतिक्रमण, अप्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। तीन चीजें। प्रतिक्रमण माने पूर्व में किए, प्रत्याख्यान माने आने वाले पापों का, और आलोचना माने वर्तमान में, प्रेजेंट, जो वर्तमान में पापों का है। तो तीन चीज़ें होती हैं। मैं पूर्व में जो किए थे नो कोटिस हैं, मैंने पूर्व में पाप किए थे, अब पाप चल रहे हैं, या भविष्य में पाप करूंगा, उन सबका करत कार्य मोदना से मन वचन काय से नो कोटि से त्याग करता हूँ निंदा ग्रह करता हूँ। ऐसे नहीं भैया जीव हिंसा होगी
और चलते जा रही है जीव इंसान, कुटिया पड़ जाती है जीव को, एक्चुअली एक आदत पड़ जाती है। अब कुछ चीज़ खाने की आदत पड़ेगी, कुछ चीज़ चलने की आदत पड़ेगी, तो वैसे चलता रहेगा, भले ही हिंसा चलती रहे लेकिन आदत पड़ जाती है उसको, आदत पड़ती है तो पाप भी बनता रहता है उसका। और आपको सुबह उठने की आदत पड़ेगी, शास्त्र सुनने की आदत पड़ेगी आपको, अब आदत के अंदर आ गया ना, तो इस आदत के अंदर आने से क्या हुआ, जो सुबह निद्रा के अंदर जो दर्शनावणी कर्म का बंद होता वो छट गया, वो सफाई होगी नहीं होगी उसकी, अब आदत के अंदर आ गया, अब वो कभी भी नहीं होगा उसका पाप और जिन्हें आदत लगी हुई है तो वह पाप उनका बनता रहता है। कह रहे जब तक आत्मा द्रव्य का तथा भाव का अप्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है तब वह आत्मा करता होता है, ऐसा जानना चाहिए। जब वह आत्मा द्रव्य का और भाव का दोनों का अप्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है, इसकी आदत पढ़ लेते हैं, टीका पढ़ लेते हैं, समझ आ जाएगा। टीका आत्मा स्वतः रागादि का अकारक ही है। इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं पहले, भावार्थ से फिर बाद में टीका पढ़ेंगे। फिर नीचे जय छावड़े का भावार्थ है ना, पहले वो पढ़ लेते हैं, टीका बाद में पढ़ेंगे। भावार्थ से थोड़ा इजी लैंग्वेज है ना, तो जब उसको इजी लैंग्वेज को पढ़ लेंगे तो भारी लैंग्वेज आराम समझ में आ जाएगी फिर उसके बाद, नहीं तो भारी लैंग्वेज की समझ में नहीं आएगी फिर वो। भावार्थ नीचे आ जाओ। अतीत काल में जो परद्रव्यों का ग्रहण किया था उन्हें वर्तमान में अच्छा समझना। अप्रतिक्रमण, अप्रतिक्रमण माने दो शब्द हैं, अप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण। अप्रतिक्रमण माने भाई ऐसे तो भोग हो गए थे, मजा आ गए थे भाई साहब, हमने ऐसा खाया था, मजा आ गए थे, इसका नाम क्या है, अप्रतिक्रमण। भाई साहब गलत हुआ था हमारे से, हमने वो काम करा था, गलत करा था, हमने अभक्ष खाया था, गलत करा था, उसकी निंदा ग्रह करना, उसका नाम क्या है, प्रतिक्रमण। तो कह रहे हैं अतीत काल में पूर्व में जो परद्रव्यों को ग्रहण किया था उन्हें वर्तमान में अच्छा समझना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, वह द्रव्य अप्रतिक्रमण है। तो देखा होगा बहुत से लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो बूढ़े होने पर भी राग नहीं छूटता, विषय कषाय नहीं छूटते, और उल्टे उन विषयों को याद करके पुष्ट करते हैं। गोली खाएंगे, तरह तरह के खाने खाएंगे, भोजन करेंगे, क्या करेंगे, उस राग को पुष्ट करते रहेंगे, जवान रखने की कोशिश करेंगे अपने को, हैं। ये सब क्या है, ये द्रव्य प्रतिक्रमण है, ये सभी है। और समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है, खाना कुछ नहीं आज, कुछ बोल नहीं रहे, ऐसा ना अटैचमेंट बना रहता है ना, बोलते रहो सामने से तो एक अटैचमेंट बना रहता है, नहीं तो लगता है पता नहीं बोले जा रहे तरफ से, नहीं बोले, हाँ हाना करते रहो तो थोड़ा बहुत समझ में आता रहता है। वह द्रव्य प्रतिक्रमण है, और उन परद्रव्यों के निमित्त से जो रागादिक भाव हुए उन्हें वर्तमान में अच्छा जानना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, यह भाव अप्रतिक्रमण है। जो परद्रव्यों का ग्रहण किया था, वो द्रव्यों का जो ग्रहण किया था उसे अच्छा मानना, और द्रव्य के निमित्त से जो भाव उत्पन्न हुए उन रागादिक भावों को अच्छा मानना, ये क्या है, भाव अप्रतिक्रमण है। संस्कार रहें, पुष्ट रहें, हैं। बुढ़ापे तक भी राग नहीं छूटता भाई, ये देखो आप, बुढ़ापे तक भी वे सारे जितने कषाय जवानी में चलते रहते हैं वो बुढ़ापे में चलते रहते हैं। अब तो तैयार भी हो ना, सास और बहू में पता लगे सास कौन सी है बहू कौन सी है, दोनों के अंदर वो सास बूढ़ी नहीं होती ऐसे तैयार होकर रहेंगे शादी के अंदर, ससुर होंगे तो ऐसे तैयार होंगे, अपने लड़का कौन है ससुर कौन है बता दो भाई दोनों में से, लेकिन वो राग कम ही नहीं होता। पहले तो लोग बड़े ढीले जाते थे बुढ़ापे में जा करके, और अब तो वो साधन ऐसे हो गए रहने के, खाने के, भोगने के, वो जवानी बनी ही रहती है हमेशा, बताओ। और आदमी एकदम मर जाता है, पहले आदमी धीरे धीरे घिस के मरता था, और अब क्या होता है, एकदम टपक जाता है। क्यों, बोधा तो अंदर, तो बोधा हो रहा है अंदर से, लेकिन बोधा मानता नहीं अपने आप को, बोधा हो रहा है और जवान रहने की कोशिश करता है, बस खाएगा पिएगा। वो खाने पीने ऐसे हो गए, जितनी उम्र बढ़े उतना खाने पीने में, राग में, कषाय में बहुत मंदता आ जानी चाहिए, बहुत भयंकर मंदता आ जानी चाहिए। और तुम्हारे राग कषाय आदि वहीं चल रहे हैं, उनकी पुष्टि चल रही है, तो समझ लेना कि अभी इसको अप्रतिक्रमण चल रहा है। ये प्रतिक्रमण का भी कम बड़ा खेल नहीं है, अप्रतिक्रमण प्रतिक्रमण का। अब जो कषाय पूर्व में भोग चुके थे उन्हें गाने को सुनेगा, हैं, जो पूर्व में गाने सुने थे उन फिल्मों को देखेगा, जो पूरे फिल्में देखी थी, हैं, उन भोगों को याद करेगा और उन भोगों को अच्छा जानेगा। तो ये क्या है, ये द्रव्य प्रतिक्रमण है और ये भाव प्रतिक्रमण है। इसी प्रकार ये जिनेन्द्र देव का शासन है भैया। जिनेन्द्र देव तो यदा कदा जीवों का उपकार ही चाहते हैं, किसी तरह जीव का उपकार है, और जीव का उपकार 5 पापों और कषायों से छूटने में जीव का उपकार है। किसमें उपकार है जीव का,
5 पाप और 4 कषाय छूटें, ये जीव का उपकार है वास्तव में। और ये ना छूटें जीव को तो कषाय आदि चलती रहती हैं और वो उसका पाप भी बनता ही रहता है। इसलिए समाधि में जैसे जैसे जीव जाए, ये जीवन समाधि की तैयारी के लिए मिला है। जैसे जैसे जीव समाधि के अंदर जाए त्यों तो विषय कषाय हल्के हो जाने चाहिए और जीव को हल्का हो जाना चाहिए, बिल्कुल फूल की भांति। कषाय आदि का भार भारी से भारी ना हो, बिल्कुल हल्का हो जाए जैसे आगे बढ़े। इसका नाम प्रतिक्रमण है। प्रत्याख्यान। इसी प्रकार आगामी काल संबंधी पर द्रव्यों की इच्छा रखना, ममत्व रखना, ये क्या है? द्रव्य अप्रत्याख्यान है। अब आगामी काल में भोगूंगा, ऐसे विषय इकट्ठे कर लूंगा, ऐसे व्यवस्था बना लूंगा, ऐसे मकान दुकान बना लूंगा, ऐसी फैक्ट्रियाँ लगा लूंगा, इनका मेरा नाम हो जाएगा, मैं ट्रस्ट बना लूंगा, मेरा मंच पे नाम हो जाएगा, मैं ऐसे ऐसे, वो सारा प्लानिंग उसकी वजह से चलती रहती है। आप देखना इस जो कुमति है ना, कुमति जो मिथ्या ज्ञान जो है, मिथ्या, इसके अंदर सदाकाल प्लानिंग चलती रहती है। पूर्व के भोग छूट न जाएं और नए भोग मिलते रहें, वो ऑटोमेटिक प्लानिंग अंदर में चलती रहती है उसकी कभी हटती नहीं है वो प्लानिंग है। अपनी तारीफ करने वाले मित्र साथ में रखेगा, अपनी बुराई करने वालों से भाग जाएगा ये मति ज्ञान क्या करता है? कुमति सदाकाल उन विषयों को ग्रहण करके इकट्ठे करने की कोशिश करता रहता है और उनके बीच में रहना पसंद करता है, जो उसके मनपसंदीदा भोग होते हैं। आगामी काल संबंधी परद्रव्य की इच्छा रखना, ममत्व रखना, वो द्रव्य अप्रत्याख्यान है कि आगामी काल में मुझे मिलेंगे, मुझे भोग मिलेंगे, मेरी स्त्री बनी रहेगी, ये द्रव्य अप्रत्याख्यान है। और उन परद्रव्यों के निमित्त से आगामी काल में होने वाले रागादिक भावों की इच्छा रखना, मत रखना, वो भाव अप्रत्याख्यान है। भोग क्यों चाहता है जी? वर्तमान के भूतकाल के भविष्य के भोग क्यों हो जाए? क्योंकि रागादिक परिणाम को सेकता है, उसको पोसता है। उनको पोसने की वजह से वो पुछते कहाँ से हैं? उसमें निमित्त कौन पड़ता है? वो बाहर में, कोई बाहर में स्त्री निमित्त बनेगी, धन निमित्त बनेगा, कोई भोजन निमित्त बनेगा, कोई बाहर में परिग्रह निमित्त बनेगा, स्त्री पुत्रादि निमित्त बनेंगे, कोई ना कोई निमित्त बनेगा, जरूर बनेगा। तो उन सबको रखना चाहता है। इस प्रकार द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण, तो द्रव्य प्रत्याख्यान, द्रव्य अप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान, ऐसा जो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान का 2 प्रकार का उपदेश है, वह द्रव्य भाव के निमित्त नैमित्तिक भावों को बतलाता है। जो सदाकाल भाग्य की वस्तु इकट्ठी करता है वो अपने भावों के लिए करता है, लेकिन बाह्य वस्तुएं निमित्त हैं और इसके जो भाव है नैमित्तिक हैं। निमित्त नैमित्तिक का पता है संबंध क्या होता है? बाहर में जो वस्तुएं हैं वो क्या है? निमित्त, और अंदर में इसके भाव जो क्या है वे नैमित्तिक। शरीर अच्छा बना रहे तो शरीर आया ना बाहर में, ये शरीर तो है निमित्त, और जो अंदर में इसके भाव जो उठे कि अच्छा बना रहे, मैं इस रूप बना रहा हूँ, ये मुझ रूप बना रहे, इसका नाश ना हो, मेरे घर कुटुंब का नाश ना हो, स्त्री पुत्रादि का मेरे नाश ना हो, मेरे धन का नाश ना हो, ये जो इसके भाव हैं, ये भाव क्या हैं? नैमित्तिक। ये भाव नैमित्तिक है। हाँ, नैमित्तिक मैंने करता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि परद्रव्य तो निमित्त हैं और रागादि भाव निमित्तिक हैं। 2 चीजें खड़ी होगी यहाँ पर, खाली पर वस्तु खड़ी हुई, कोई भी वस्तु पकड़ लो, बाद में धन पकड़ लो। आजकल धन का बहुत प्रभाव है ना लोगों के माथे पर, धन चढ़ा हुआ है आजकल, सबके पैकेज के चक्कर में लगे हुए हैं। जब पैसे वाले मिल जाएं तो उसकी तारीफ होनी शुरू हो जाती है, पैसे वाला ना हो तो उसके अंदर कमी दिखनी शुरू हो जाती है। पैसा देने वाला हो तो उससे बात करने का तरीका, और जो पैसे लेने वाला हो उससे बात करने का तरीका अपना नौकर चाकर हो ना, वो पैसा लेता है हमारे से, तो उसके प्रति बात करने का तरीका, और जो सेठ हों, अपने मालिक हों, वही पैसे दें, उनसे बात करने का तरीका, फर्क है बात में नहीं है, है? सब लेने के बाट और देने के बाट और है। जब लेना हो तो 1 के 2 और देना हो तो 1 का आधा अगर धन बहुत चढ़ा हुआ है ना जीव की बुद्धि पर, भैया इतना धन का इतना प्रभाव चढ़ा हुआ है, बस धन ही धन चारों तो धन और धनवान दिखाई देते हैं, और सब जितने धन को उर्द करते हैं सब धर्म से दूर हैं। इतना दीजिए या मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भूखा ना जाए। अरे इतना दीजिए जहाँ में मैं भी समाऊं, कुटुंब भी समाए, और बढ़ जाए, और का और बढ़ जाए, और ख़त्म ना होने पाए तो उससे क्या होगा? तो उससे तू नरक में चले जाएगा। क्या चला जाएगा? हाँ, सूत्र है भैया, बहु आरंभ परिग्रह से नरक स्थायी। इसलिए जैसे उम्र बढ़े तो फालतू के परिग्रह
अपने सिर पर हटा देना चाहिए। फालतू बोझ लेके मरे तो नरक में जाता है। इसलिए समाधि काल में, समाधि से पहले विल जो लिखते हैं ना, बहुत बढ़िया कोई चीज़ है। तो विल तो ये जो अंग्रेजों ने चलाई है, विल वसीयत बहुत बड़ी चीज़ है। कहना भैया अपने जाने से पहले ही सारा पाठ बुट के चला जाए, अपन निपटा दे काम को सबको, तेरे सिर पर बोझ ना हो। आचार्य भी होते हैं जिस संघ के अंदर रहते हैं, वो आचार्य में पद छोड़ देते हैं और संघ को छोड़ देते हैं उसको, और साधु पद में आ जाते हैं और दूसरे संघ में चले जाते हैं। क्यों? माथे पर बोझ नहीं चाहिए। समाधि काल में माथे पर बोझ होगा तो परेशान करेगा। समाधि काल होगा ना और धन आदि का बोझ सिर पर आ जाए, मेरा इतनी व्यवस्था बनानी है, इसका धन का क्या होगा, तो बस कर ले फिर समाधि, बेटा कैसे करेगा फिर समाधि करके दिखा देना तू हो जाएगी समाधि फिर उसके बाद। घर में मंदिर चले जाओ ना, घर में बालक रो रहा हो तो मंदिर में चैन से नहीं बैठ सकता, और यहाँ तो इतना परिग्रह जोड़ के रखेगा तो कैसे तेरा वो होगा। तो यहाँ पर बात कह रहे हैं कि धन ले लो, धन बाहर में निमित्त है, लेकिन धन कब दुख का हेतु है? जब वो उसके अंदर राग करे तब। चक्रवर्ती का धन आदि संपदा है, लेकिन उसको राग उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसके वस्तु स्वभाव को जानता है और उसके प्रति राग मोह तो नहीं करता। तो दो चीजें हो गई, बाहर में धन ना हो और भिखारी हो और धन के प्रति आसक्ति हो तो अत्यंत दुखी है, और चक्रवर्ती के पास शेखंड की संपदा हो और उसके अंदर ममत्व ना हो तो वो निर्भर है, वो उसके प्रति ममत्व नहीं रखता, उसका पाप नहीं मानता। तो दो चीजें होगी, द्रव्य और भाव। बाहर में धन का होना ना होना, कम होना या ज्यादा होना, वो द्रव्य है, और अंदर में उसके प्रति भावों का कम होना, ज्यादा होना, नहीं होना, वो नैमित्तिक है। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि पर द्रव्य तो निमित्त हैं, और जो रागादिक भाव जीव के उठ रहे हैं वे उसके अंदर नैमित्तिक हैं। इस प्रकार आत्मा रागादिक भावों को स्वयमेव ना करने से रागादिक का करता ही है, ऐसा सिद्ध हुआ। अब उन्होंने क्या करा, सारा जितना नैमित्तिक था तो निमित्त के खाते में गिर दिया। देखो क्या है, एक है कर्ता कर्म और एक है निमित्त नैमित्तिक, दो संबंध है, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब कर्ता कर्म कहेंगे तो कहेंगे अज्ञान जीव करता है, इस अज्ञान का कर्ता जीव है, अज्ञान जीव ने करा है अशुद्ध निश्चय से, उसका कर्ता भोक्ता कौन है? वो जीव। जिम्मेवारी किसकी है? उसकी, उस जीव की जिम्मेवारी है, वो जीव करता है। लेकिन जब निमित्त नैमित्तिक कहेंगे तो निमित्त नैमित्तिक कहने का मतलब ये है कि दोष निमित्त के ऊपर गिरेंगे भैया। क्यों? क्योंकि इस निमित्त के माध्यम से हुआ है। धन अगर ना होता तो धन का परिणाम भी ना होता अब गाय भैंस को तो धन का परिणाम नहीं होता, क्योंकि वहां पर धन का लेन देन कुछ है ही नहीं, ना होने कोई दिक्कत है। वहां 1 करोड़ रुपए गिर दो भैंस के आगे, गाय के आगे, तो देखेगी उसको, लात मार के चली जाएगी। क्या निमित्त की? निमित्त की तो डेफिनेशन ही यही है ना, जिस पे आरोप डाल दिया जाए। जिसपे, लेकिन आरोप डाला है किसी प्रयोजन से डाला है, और खाली आरोप डालते रहे, अपनी गलती ना निकाले तो कर्ता कर्म बन जाएगा उसके बाद फिर वो। लेकिन डाला किस लिए है कि वास्तव में वो जिसके निमित्त से जो होता है वो उसी का होता है। अब आपको लाइन में खड़े हो आप, एक धक्का आया पीछे से, फिर आगे आया, फिर आगे आया, फिर आगे आया, फिर आगे, आपको धक्का लगा, लाइन में लगती थी पहले तो लंबी लाइन लगती थी, अब तो इंटरनेट का जमाना आ गया तो लाइन लगती ही नहीं है। पहले लाइन स्कूल में तो लाइन लग रही है, राशन में तो लाइन लग रही है, और राशन में जाते थे तो पता लगा भीड़ लगी पड़ी है, वहाँ पर लाइन लगवा दी सबकी हैं। अब वो धक्का मारा पीछे से किसी ने, और जब धक्का लगा इसको तो इसने पीछे वाले से कहा, हे क्या करता है? तो पीछे वाले ने क्या कहा, भाई साहब मेरी गलती नहीं है, धक्का कहाँ से आया? धक्का पीछे से आया, तो गलती किसकी है? अब उसकी गलती, अब उसने कहा भी है पीछे धक्का आया तो आप चैन से बैठ गए, भैया गलती इसकी नहीं है। ऐसी आत्मा तो ज्ञान का करता है, आत्मा के अंदर जो राग उत्पन्न हो रहे हैं ये पर द्रव्य के निमित्त से हो रहे हैं। ऐसा जान करके क्या करना, ऐसा जान करके दोषों को दोष मत देना, निर्दोष आत्मा को देखना, ऐसे जान करके। अब तक जो अपनी गलती मान रहा था उससे निर्भर हो जाता है जी। एक केस चल गया, और केस चल के एक आदमी निरपराधी को पकड़ लिया। क्या निरपराधी क्या पकड़ लिया? केस चल गया निरपराधी किसके ऊपर? निरपराधी व्यक्ति के ऊपर। केस चलता रहा, जेल में पड़ घेर दिया उसको, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए हैं, वो भी केस लड़ता रहा, लेकिन वो जानता था मैं निरपराधी हूँ, मैं अपराधी नहीं। सारे फैक्ट चेक हुए, सब हुए, और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया एक बार कि भैया ये अपराध इसका नहीं है, ये बाइज्जत बरी किया जाता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बस यही है क्या है कि ये जी बाइज्जत बरी किया जाता है, गलती इसकी नहीं है। तो गलती किसकी है?
तो कहना इतनी बात तो सुनता ही नहीं वो, फिर गलती किसकी है, कहना मैं बरी हो गया ना, बस छुट्टी भैया, गलती किसकी, तुम किसी को पकड़ो, मुझे छोड़ो। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि राग जो उठ रहा है वो किसके निमित्त से उठ रहा है, कर्मों के निमित्त से उठ रहा है, बाहर की वस्तु के निमित्त से उठ रहा है, तो उन्हीं का है, इसमें जीव का करता कुछ भी नहीं है। जीव तो शुद्ध बुद्ध अखंड एक सिद्ध हो गया है, सारा का सारा खेल बाहर में चल रहा है, घर से बाहर चल रहा है गेम सारा। इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इससे सिद्ध हुआ कि परद्रव्य निमित्त हैं और रागादिक भाव क्या हैं, नैमित्तिक हैं। रागादिक का जुड़ान परद्रव्यों से कराया, क्या कराया, रागादिक जोड़ कहां दिखाया, परद्रव्यों से, कि ये चिपक जो इसकी है ना वो आत्मा से नहीं है। देखो एक तरफ आत्मा, एक रागादिक भाव और एक परद्रव्य है, तो जो रागादिक भाव का संबंध है वो आत्मा से है कि परद्रव्यों से है। गणित है गजब के, समझ में आ जाए ना, स्वामी ने खोल खोल के रख दिए तो सामने सारे सिद्धांत, नहीं तो कैसे समझ में आ रहे थे। रागादिक का संबंध जो है वो परद्रव्यों से लगा हुआ है, यानी कि आत्मा से नहीं है, तो आत्मा कैसा सिद्ध हो गया, आत्मा शुद्ध बुद्ध अखंड एक ज्ञायक सिद्ध हो गया। इस प्रकार आत्मा रागादिक भावों को समेव न करने से, यहां आत्मा का मतलब क्या है, आत्मा का मतलब क्या है, आत्मा का मतलब है द्रव्यक्रम भावक्रम नो कर्म से रहित शुद्धात्मा। क्या मतलब है, नो कर्म से रहित, हाँ। शुद्धात्मा के अंदर से राग उठता है क्या, शुद्धात्मा के अंदर राग है क्या, शुद्धात्मा राग का करता है क्या? अब शुद्ध कह दिया ना, अब शुद्ध ने से देखो आप उस बात को, तो शुद्ध ने से दिखाई देगा अरे ये आत्मा तो राग का करता ही नहीं है। और शुद्ध ने से, एक फिल्म के अंदर एक मर्डर कर दिया, एक ने चाकू मार दिया और दूसरे को मार दिया, तो बताओ मारा कि नहीं मारा? और आप तो रो रहे हो, अरे भाई मार दिया, ये तूने ठीक नहीं करा, और बात भी करते हैं फोन पे, भाई फलाने की बहू थी, उसने उसका ऐसा करा था, उसने उसको मार दिया था, उसने ऐसा कर दिया था, बातें भी करते हो आप ऐसी। लेकिन आप जानते हो कि ये नाटक है, नाटक माने नाटक, नाटक 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 है ये इसलिए राग का नाटक है। ये वास्तव में शुद्धात्मा जो है वो करता है इसका नहीं है, समयसार ग्रंथ है, निर्भर करने वाला ग्रंथ है, ये मोक्ष मार्ग का मूल है। ये बताते हैं भैया जीव करता नहीं है, कह रहे इस प्रकार आत्मा रागादिक भावों को स्वयं नहीं करता, पर निमित्त से करता है। जब जब राग होगा, पर में कोई ना कोई निमित्त खड़ा होगा, उसके निमित्त के आश्रय से राग होगा। ऐसा नहीं सकता आत्मा स्वयं में आत्मा को देखे और राग उत्पन्न हो जाए, ये संभव ही नहीं है। रागादिक भाव का करते ही है, ऐसा सिद्ध हुआ। इस प्रकार यद्यपि यह आत्मा रागादिक भावों का करता ही है, क्या शब्द दिया, ही है। अब अपने को आत्मा देखोगे तो पता लगेगा भाई कि वास्तव में, जैसे वो कहते हैं ना सर्वज्ञ भगवान, स्वामी जी ने दिया उसे ज्ञान के अधिकार के अंदर, कि भैया सर्वज्ञ भगवान तीन लोग तीन काल को जानते हैं। यार मेरी समझ में तो नहीं आ रही बात, ये तीन लोग तीन काल को जानते हैं, तो स्वामी जी ने एक अच्छी बात कही है उसके अंदर, तू सर्वज्ञ बन के बैठ। क्या कहा, क्या कहा, समझ, तू सर्वज्ञ बनकर बैठ। अब देख लोग कैसे प्रणाम कर रहा है, लोग को तुरंत निर्णय करना है ना, तीन लोग तीन काल कैसे प्रणाम करते हैं, क्या होता है, तू सर्वज्ञ बन जा, ऐसे बन जाऊं कि हाँ तू ऐसे बन जा। इस मति शुद्ध की बहुत ताकत है। अभी सर्वज्ञ बना दिखाई दे इसको, अभी ज्ञान के अधिकार के अंदर बताया तू सर्वज्ञ बन के बैठ। और अब बता कि लोग बदलता हुआ प्रणाम कर रहा है कि एक रूप प्रणाम कर रहा है, छह द्रव्य एक दूसरे रूप हो रहे हैं कि छह द्रव्य रूप हैं। अब बता, देख करके बात करना, बिना देखे बात मत करना। इस तरह तू आत्मा को जाकर के देख और अब बता कि आत्मा में राग है कि नहीं है। और बाहर से शास्त्रों की पढ़ के सुन ले और ऐसे ही कह दे तो उससे तो काम सिद्ध होता नहीं है। इस प्रकार आत्मा रागादिक भावों का करता ही है, शुद्धात्मा का रागादिक करता ही है। ये जो आप रागादिक करता आत्मा बताते रहते हैं ना, ये व्यवहार है, सत्यार्थ है, अभूतार्थ है। मोक्ष मार्ग में भूतार्थ नहीं है, अभूतार्थ है। आत्मा रागादिक भाव का करता नहीं है। लोग बिगड़ जाएंगे भाई साहब, अब क्या है, अब बिगड़े में कि सुधरे में है। कल सिद्ध करा था ना, कतल खाने की फैक्ट्री खोल रखी है इसने अंदर में अपने, है तो बिगड़ा हुआ है सुधरा हुआ है। जिसने कतल खाने की फैक्ट्री अंदर में खोल रखी हो, बिगड़ा है सुधरा है,
नहीं भैया ऐसी बातें मत करो, निश्चयवादी हो जाएंगे ऐसे। अरे भैया ये बातें नहीं करेंगे तो जीव को मिथ्यात्व का बोझ चलता रहेगा। और मैं कह रहा हजारों में से एक निकला ना तो यही बात सुन के निकलेगा, एक भी निकला अगर, अन्य कोई बात निकलने की है ही नहीं। इस प्रकार यह आत्मा रागादिक भाव का करता ही है, तथापि जब तक उसके निमित्त भूत, क्या कहा, निमित्त, अब निमित्त पे लगाया ना आरोप उसके ऊपर, ये निमित्त ने कराया भैया। किसने कराया? एक व्यक्ति था और उसको दूसरे को मार दिया। तो पता लगा भैया कैसे मारा इसने, कि इस व्यक्ति ने हाथ पकड़ के उसका चाकू घोंप दिया दूसरे व्यक्ति ने। अब दोषी वो व्यक्ति है कि दूसरा व्यक्ति है जिसने हाथ से चाकू घोंपाया उसके, हैं? हाथ से चाकू घोंपा उसने, लेकिन दूसरे ने उसका हाथ पकड़ के उसको घोंप दिया। तो कहने लगे भैया जिसने उसको हाथ लगाया ना, घुपवाया है, दोषी वो है, वास्तव में जिसके हाथ से चाकू लगाया वो दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अभिप्राय नहीं था, उसका अभिप्राय नहीं था। जब उस तक उसके निमित्त भूत पर द्रव्यों के अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है, तब तक उसके रागादिक भावों का भी अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है। चारित्र मोहनी क्रम होता है ना, चारित्र मोहनी क्रम उदय में जीव को रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं। तो चारित्र मोहनी की प्रकृति कल गिनी थी, राग द्वेष की प्रकृतियां कितनी राग रूप कितनी द्वेष रूप थी, कितनी प्रकृतियां राग रूप थी कितनी द्वेष रूप थी? 13 तो राग रूप थी। हाँ, और 12 द्वेष रूप थी। तो राग द्वेष काम किसके हुए? राग द्वेष कर्म प्रकृति के काम हुए कि जीव के काम हुए? और कर्म प्रकृति के काम हुए, कि कर्म प्रकृति ना होती तो जीव को राग भी ना होता, जीव तो सदाकाल शुद्ध बुद्ध है। इस प्रकार यद्यपि यह आत्मा रागादि भाव का करता है, तथापि जब तक उसके निमित्त भूत परद्रव्यों के अप्रतिक्रमण है अप्रत्याख्यान है, तब तक उसके रागादि भावों का अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है। और जब तक रागादि भावों का अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है, तब तक वह रागादि भावों का करता ही है। यह जब ये वह जब है ये अब नहीं, जब वह निमित्त भूत पर द्रव्यों का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है, तब उसके नैमित्तिक रागादिक भावों का भी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो जाता है। और जब रागादिक भावों का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो जाता है, तब वह साक्षात अकर्ता ही है। जैसा था वैसा हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि जीव जैसा था वैसा ही रहा, जीव में कुछ भी नहीं हुआ। जीव न अप्रतिक्रमण हुए, न प्रत्याख्यान हुए, न प्रतिक्रमण है न प्रत्याख्यान है। ठीक है ना? इस प्रकार ये अपनी भावार्थ जो था पूरा हुआ इसके अंदर। और इसकी टीका कल ही पढ़ेंगे, है ना? अभी तो टाइम, अच्छा 8 मिनट है अभी, चलो पढ़ते हैं टीका। आत्मा स्वतः रागादि का अकारक ही है। आत्मा स्वयं में, शुद्ध आत्मा क्या है? रागादि का अकारक ही। आचार्य अमृतचंद देव की टीका चल रही है अभी, और अमृतचंद समझा रहे हैं अकार, क्योंकि यदि ऐसा ना हो, यदि अकारक ना हो, तो अर्थात यदि आत्मा स्वतः ही रागादिक भाव का कारक हो, तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान की द्विविधता का उपदेश नहीं हो सकता। ये दो बताए ना, अप्रतिक्रमण द्रव्य से और भाव से, ये दो नहीं हो सकते। यदि जीव ही करता होगा तो जीव को अप्रतिक्रमण हो जाएगा, जीव को प्रत्याख्यान हो जाएगा, जीव ही रागादि में हो जाएगा, जीव ही अज्ञान में हो जाएगा। लेकिन ये दो बताए हैं तो दो किसी प्रयोजन से बताए हैं, क्योंकि उनका संबंध आपस में द्रव्य भाव का है और जीव उनसे न्यारा है। अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान का जो वास्तव में द्रव्य और भाव के भेद से द्विध दो प्रकार का उपदेश है, वह द्रव्य और भाव के निमित्त निमित्तकत्व को प्रकट करता हुआ आत्मा के अकर्तत्व को ही बतलाता है। रागादि भाव कहे तो रागादि भाव आत्मा के अंदर, आत्मा से न्यारे हैं, आत्मा से न्यारे हैं। किसी के निमित्त से हुए हैं, तो किसके निमित्त से हुए हैं? तो संबंध उससे जोड़ दिया उससे। और आत्मा को क्या बताया? आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है। जो अकर्ता है सो अभोक्ता है। क्या है? मिथ्या मान्यता जीव की होती है ना, तो मिथ्या मान्यता के अंदर कुछ पलटना कुछ नहीं है, बाहर में ढोना हो, पलटना हो, कुछ नहीं करना। केवल जीव के अंदर जो महल खड़े हैं ना अज्ञानता के, वो अज्ञानता के महल तोड़ रहे हैं बस, इसके अलावा कोई काम करने का नहीं है जीव के पास। और सारे दिन जो भाई साहब है ना, तो स्वाध्याय तो करते ही नहीं है, ना कुछ पढ़ते, ना स्वाध्याय करते, न मतलब घूम काम करते रहते। हमने पूछा भाई साहब करते कैसे रहते हो? गए हम भाई साहब के साथ पहाड़ों में घूमे, कह रहे बस अंदर भेद ज्ञान चलता रहता है। और भेद विज्ञान के पढ़ने का नाम तो है नहीं कि हम शास्त्र लेके पढ़े तो ही भेद विज्ञान हो। भेद विज्ञान तो सदाकाल चलने वाली विधि है।
और अंदर के जो राग के महल हैं टूटते रहते हैं और वो आत्म एकत्र चलता रहता है बस। जीवन में सोच लिया पढ़ना रटना इसका नाम धर्म है, ये समझना धर्म है वास्तव में। समझे वास्तव में कहाँ राग चल रहे हैं, कैसे राग चल रहे हैं, प्रैक्टिकल समझे उस बात को, प्रैक्टिकल भाषा यही चीज़ है सब। इसलिए निश्चित हुआ कि परद्रव्य निमित्त हैं और आत्मा के रागादिक भाव नैमित्तिक हैं। आत्मा रखा, आत्मा के रागादिक भाव रखे और परद्रव्य रखा, तो उन दोनों को एक कैटेगरी में खताया और आत्मा को एक तरफ रख दिया, शुद्ध निकाल लिया आत्मा को। जैसे बाहर में बच्चा झगड़ा करे ना अपना और लड़ाई हो रही हो, तो माता क्या करती है, अपने बच्चे को अलग ले जाती है। पहले क्या करते सबसे पहले, कुछ झुंड से भीड़ से जहाँ वो लड़ाई का झगड़ा हो वहाँ से क्या करती है माता, बच्चे को अलग कर लेती है। कहना भैया झगड़ा चल रहा, तू यहाँ खड़ा है, कहने लगा मैं देख रहा हूँ, कि तू देख भी मत, तू चल यहाँ से, क्योंकि अब पुलिस आएगी तेरे से पूछताछ करेगी, कोई पूछ ले किसी ने तो क्या होगा, तू ही फंस जाएगा। वहाँ हम गए ना बेलगाम में, वहाँ एक व्यक्ति बैठा था हमारे उसके सामने ही, कोर्ट के सामने, और मर गया वहाँ पर बैठा बैठा। और बैठा था बिल्कुल सही बैठा था, देखा मैंने पहले दिन तो, और अगले दिन बैठा बैठे मर गया। और पता नहीं शराब वराब नशे में क्या था, घर से निकाल लिया क्या हुआ, जो भी घटना घटी हुई, और मर गया वहाँ पर। अब वहाँ पुलिस आई तो हम कमरे से बाहर नहीं निकल रहे, हम कमरे से बाहर क्यों निकल रहे, कि पता लगा पुलिस वाले ने मुझे बुला लिया ना कि भाई साहब तुम्हारे खेत के पड़ोस में मरा है, तो भाई साहब साइन कर दो इसके ऊपर। तो ना तो मना हो सकती ना हो सकती, एक बार साइन कर दिया तो चक्कर काटते रहो। उसके बाद कोर्ट के इसके उसके, तो घर से बाहर निकले, कमरे से बाहर निकले कि भैया अपने घर में बैठ। क्यों? क्योंकि साइन अगर करा ली ना इसने एक बार तो मुसीबत हो जाएगी बहुत लंबी। कहते बच्चा, माँ बच्चे को निकालती, अलग करती है, उसकी संगति में भी ध्यान देती, किसकी, जो बुरी घटनाएं घट रही हैं, ऐसे राग की बुरी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन आत्मा बिल्कुल न्यारा है। आचार्य देव उस आत्मा को न्यारा करते हैं, किससे, उस बुरी संगति से, उस राग से, उससे अलग करते हैं, छाटते हैं उसको अलग उस समाज से। इसलिए निमित्त निमित्तिक संबंध जो बताया है, इसमें आत्मा को अकर्तृत्व ही बतलाता है। इसलिए यह निश्चित हुआ कि परद्रव्य निमित्त हैं और आत्मा के रागादिक भाव नैमित्तिक हैं। यदि ऐसा ना माना जाए तो द्रव्य अप्रतिक्रमण और द्रव्य अप्रत्याख्यान का कर्तृत्व के निमित्त रूप का उपदेश निरर्थक ही होगा। पढ़ लेते हैं इसको, चर्चा से थोड़ी सी कर लेंगे, पढ़ लेते हैं खाली इसको। यदि ऐसा ना माना जाए, समझना आप भी इसको, जो पढ़ रहे हैं ना समझ के पढ़ना है, ऐसे नहीं। यदि ऐसा ना माना जाए तो द्रव्य अप्रतिक्रमण और द्रव्य अप्रत्याख्यान का कर्तृत्व के निमित्त रूप का उपदेश निरर्थक ही होगा, क्योंकि वह निरर्थक होने पर एक ही आत्मा को रागादिक भाव का निमित्त आ जाएगा। आत्मा का निमित्त, जिससे नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा और जिससे मोक्ष का भाव ही सिद्ध हो जाएगा, जीव का भाव सिद्ध हो जाएगा, ज्ञान का भाव सिद्ध हो जाएगा। इसलिए परद्रव्य ही आत्मा के रागादिक भावों का निमित्त हो, और ऐसा होने पर यह सिद्ध होता है कि आत्मा रागादि का कारक ही है। इस प्रकार यद्यपि आत्मा रागादि का कारक ही है, तथापि जब तक वह निमित्त भूत द्रव्य का परद्रव्य का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक नैमित्तिक भूत भावों का रागादिक भावों का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान नहीं करता, और जब तक इन भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक वह उनका कर्ता ही है। जब तक निमित्त भूत द्रव्य का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है, तभी नैमित्तिक भूत भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है, और जब इन भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है, तब साक्षात अकर्ता ही है। आत्मा दिखाया शुद्ध, फिर उसी आत्मा शुद्ध आत्मा को दिखाया कर्ता और अकर्ता। लेकिन शुद्ध आत्मा को कर्ता अकर्ता कैसे घटता है और शुद्ध आत्मा कैसे रहता है, उसकी चर्चा अपन लोग कल करेंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा पैर रहेगा इसको, जैसे चलेगी टीका भी इसकी रहेगी, बड़ी है वो भी, तो उसको ये भी थोड़ा 2-3 पेज की है, लगेंगे 2 दिन इसके अंदर भी क्लियर करने में। इसको समझ में आ रहा नहीं आ रहा बिल्कुल बात, कन्फ्यूजन हो रहा है इसके अंदर, दोबारा सुनना पड़ेगा। हाँ दोबारा सुनना। और आत्मा रागादि का कर्ता कैसे है, साक्षात कर्ता बताया आत्मा को, तो किस प्रकार से है, निश्चय व्यवहार की पूरी संधि दे दी इसके अंदर, निश्चय भी समझा दिया और व्यवहार भी समझा दिया, दोनों चीज समझा दी गाथा के अंदर, पूरा सुमेल है। चल निज निधि निज में